कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये मैं नहीं बोल रही, आज से 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने खुद हमें ये ज्ञान दिया था गीता के माध्यम से। बट आज की जो हमारी लाइफ है, आजकल की जो यूथ है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ, इतनी ज़्यादा टेंशन, हर चीज़ में छोटी छोटी बातों में हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम एक्चुअल में अपनी जो लाइफ है उसका महत्व हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर आप कृष्णा से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप कृष्णा की डिवोटी बनना चाहते हैं, तो सबसे इजी मार्ग है वो है भगवद गीता। भगवद गीता कृष्ण भगवान नहीं बोलते हैं कि आप मेरे मंदिर में घंटों घंटों बैठो और पूजा पाठ करो। नहीं, आप उनके बताए हुए मार्ग पे अगर चलते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है और आप कृष्णा की और ज़्यादा क्लोज आते हो। तो यहाँ पे आज हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। कृष्णा की प्रसादम की तैयारी कैसे कर रहे हैं, कृष्णा का स्नान कैसे कराएंगे, और यहाँ पे हमने हर एक चीज़ कृष्णा की डेकोरेशन के लिए यहाँ पे ला के रख ली है। उनके ड्रेसेस, उनकी ज्वेलरीज, एवरीथिंग इट्स देयर। कृष्णा के स्नान की सारी तैयारियाँ यहाँ हो चुकी हैं। हम लोग ये देखने आए हैं ठाकुर जी ने यहाँ पे जो हमने सुबह भोग लगाया था वो उन्होंने पा लिया है या नहीं। तो यस, ही इज़ रेडी। अब हम इनकी स्नान की तैयारी करेंगे। ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए 5 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो कि दूध, दही, शहद, घी, तुलसी जी के पत्ते। ठाकुर जी के लिए इन 5 चीज़ों से हम स्नान कराते हैं और इन्हीं 5 चीज़ों से पंचामृत भी बनता है। अब यहाँ पे मेरी सारी फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग माय नीस, हम लोग यहाँ पे ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने से पहले हमारे पास 2 ठाकुर जी हैं, एक छोटे और एक बड़े। तो हम पहले छोटे वाले ठाकुर जी को स्नान कराएंगे एंड फिर उसके बाद हम बड़े वाले ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे मेरी भाभी छोटे वाले ठाकुर जी को यहाँ स्नान करा रही हैं। उन्होंने पहले गंगा जल डाला, फिर उन्होंने दूध डाला, दही डाला, शहद डाला, घी से उनकी अच्छे से मसाज किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे फिर से गंगा जल से उनको जल अभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे तुलसी जी की जो पत्ती होती हैं वो भी ऐड की थी। तुलसी जी का कृष्ण जन्माष्टमी में काफ़ी महत्व माना जाता है। कहते हैं कृष्ण जी को तुलसी जी बहुत ज़्यादा प्रिय थी। तो यहाँ पे जब भी भोग होता है या ठाकुर जी को स्नान किया जाता है तो तुलसी जी का ज़रूर प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे हमने ठाकुर जी को काफ़ी अच्छे से स्नान कराने के बाद हमने ठाकुर जी को बहुत ही सॉफ्ट कपड़े में रखा था, क्योंकि अब हम इनको स्नान हो चुका है, अब हम इनको इत्र लगाएंगे, जो कि मैं उसका वीडियो लेना भूल चुकी हूँ। तो ठाकुर जी को पहले वस्त्र धारण करवाने से पहले आप उनको इत्र लगाएं, और इत्र लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास सूखा चंदन था, उसको थोड़ा पानी में मिला करके मैंने इनका श्रृंगार किया था। ये ठाकुर जी थोड़े छोटे हैं तो इनका श्रृंगार हम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो थोड़ा ही हमने इनका श्रृंगार किया। और यहाँ पे ठाकुर जी एकदम रेडी हो चुके थे। फिर हमने ठाकुर जी को रेडी करने के बाद हमने ठाकुर जी के लिए एक स्थान बनाया था। मंदिर है हमारे पास, लेकिन हम और अच्छे से डेकोरेट करना चाहते थे, और फिर हमने ठाकुर जी को वहाँ पे विराजमान कराया। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे ठाकुर जी के भोग की तैयारी के लिए, क्योंकि शाम को सबका फास्ट जो है वो खुलता है, और जब भोग लगता है ठाकुर जी का उसके बाद ही सब उपवास खोलते हैं अपना। यहाँ पे मैंने आलू और अरबी दोनों साथ में बॉईल कर लिए थे। अरबी को मुझे एक्चुअली कुटू के आटे में उसका आटा गूंदना था, लेकिन मैं उसका वीडियो लेना भूल गई हूँ। अभी मैं यहाँ पे जो हमारे व्रत के आलू बनते हैं हम उसकी तैयारी करते हैं, जिसमें मैंने घी लिया, उसमें जीरा, हींग और हरी मिर्च डाला। फिर इसको अच्छे से कुक करने के बाद मेरे पास बॉइल्ड आलू ऑलरेडी रखे हुए थे, तो मैंने उनको बॉइल्ड आलू को हल्के हाथों से मैश करके डाला है। हमें ज़्यादा इसमें मैश नहीं करने हैं आलू, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मैश कर देंगे तो जब वो पानी के साथ और पकेंगे तो बहुत ज़्यादा घुल जाएगा पानी में और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम फास्ट वाला नमक यूज़ करेंगे, जो कि सेंधा नमक होता है, और इसमें चॉप
कोरिएंडर ऐड कर देंगे छोटा छोटा काट करके। इसके बाद इसको कवर करके रख देंगे। फिर यहाँ पे हम कुट्टू के आटे की पकौड़ियों की तैयारी कर लेते हैं जब तक ये आलू डन होंगे। यहाँ पे मैंने आलू को बहुत पतला पतला काट के कुट्टू का आटा मिक्स करके और ग्रीन चिली ऐड करके रख दिया था मिक्सचर को। फिर हम जब तक आलू बन रहे हैं तब तक हम चेक कर लेते हैं जो हमारी कढ़ाई में मैंने घी डाला हुआ था वो हो चुका है या नहीं। येस, इट्स डन। यहाँ पे कुट्टू के आटे की पकौड़ियों का जो मिक्सचर था अब हम इसमें ऐड करेंगे और छोटे छोटे इसके पीसेस बना करके हम गरम घी में डालेंगे। फिर इसके बाद अच्छे से इनको फ्राई करने के लिए हम ठाकुर जी के भोग साइड बनाते जा रहे थे और रखते जा रहे थे। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली नीड टू टेल यू अबाउट। दिस इज़ पंचामृत एंड आई रियली लव दिस एंड आई वेट फॉर द होल ईयर टू हैव दिस, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी के अलावा बनाते हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं, मतलब करता है लेकिन वो जैसे प्रसादम वाली जो टेस्ट आती है वो इसमें बिल्कुल नहीं आती है। और यहाँ पे पंचामृत बन रहा है, भाभी ने पंचामृत बनाया है। मम्मी यहाँ पे बहुत टाइम से ड्राई फ्रूट्स की कतली बनाती हैं जो कि हर जन्माष्टमी पे बनती है। मुझे इसकी रेसिपी बिल्कुल नहीं पता है बिकॉज दिस इज़ माई मदर्स डिपार्टमेंट एंड सम डे आई विल डेफिनेटली रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर यू एंड दिस इज़ सो टेस्टी। फिर यहाँ पे हमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। शाम के अराउंड 6:30 हो चुके हैं और ठाकुर जी को हमने यहाँ पे भोग लगा दिया है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा ठाकुर जी के पास बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और हमने थोड़ी सी गीता भी पढ़ी थी, घर में भजन भी गाए थे क्योंकि मम्मी ने अपने भजन लगाए थे एंड शी वॉज इन्जॉइंग, एवरीबडी वॉज इन्जॉइंग। तो यहाँ पे हमने भोग की सारी तैयारी कर ली, पूजा की सारी तैयारी कर ली और यहाँ पे एज़ यू कैन सी पूरे मंदिर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है और माई मदर इज़ एन्जॉइंग द सॉन्ग विच शी लव्स। वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा शौक़ है भजन करना, कीर्तन करना और वो खुद अपने जो भजन है वो खुद लिखती भी हैं। किसी दिन मैं आपकी उनकी डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे हमारे ठाकुर जी एकदम रेडी हो चुके हैं, उनको भोग लग रहा है। यहाँ पे हम सब उनके पास बैठे हुए थे और भजन लगा करके सब लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर इसके बाद जब हमारी आरती हो गई, पूजा हो गई, उसके बाद हम लोगों ने बैठ के गीता पढ़ी थी क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब ही यही है कि आप जो उन्होंने आपको ज्ञान दिया है आप उसके बारे में ज़्यादा जानें। आई होप you like this video and wishing you a very, very happy Janmashtami.